अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनियन ऑफ सेट। आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे, ये यूनियन इंटरसेक्शन वाले टॉपिक को अनइम्पॉर्टेंट समझ के इसको स्किप कर देते थे कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस दफ़ा जो फर्स्ट ईयर का गुजरा वाला बोर्ड का पेपर आया, उसमें जो सेक्शन 1 है उसका शॉर्ट क्वेश्चन एक आया हुआ था कि वेरीफाई करे। 2 सेट्स गिवन थे, उसमें उसने कहा हुआ था वेरीफाई करे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सो अब ये वाला जो टॉपिक है, आपने इसको अनइम्पॉर्टेंट समझ के, अननेसेसरी समझ के स्किप नहीं करना, बल्कि ये बहुत इजी टॉपिक है। 2 मार्क्स का आपको मार्क्स देने का है। समटाइम MCQs में आ सकता है और समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये मार्क्स देगा। तो आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन बेसिकली है क्या। इंटरसेक्शन हमारे पास अगर 2 सेट हैं A और B, इसको हम लोग डिनोट करेंगे A इंटरसेक्शन B से। और इंटरसेक्शन बेसिकली कंसिस्ट करता है वो वाले एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं। दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है A से एंड एक्स बिलोंग करता है B से। x जो है एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। हमने कहा है कि इंटरसेक्शन में x तब आएगा जब x A का भी एलिमेंट होगा और x B का भी एलिमेंट होगा, तब हम इसको दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन में लिखेंगे। इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे पास कोई से 2 सेट हैं A, एक मेरे पास सेट है A, दूसरा है B। अगर इन दोनों सेट्स में कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से। इसका मतलब है इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसमें एम्प्टी आएगा वो। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से आता है कि अगर A सबसेट आ जाता है B का, तो हम लोग वेन डायग्राम उसकी कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये B है, ये A है, तो जो इंटरसेक्शन का शेडिंग एरिया आएगा वो ये आएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग यूनियन लेते हैं, यूनियन बेसिकली क्या होती है, सुपर सेट आती है। जैसे अगर A सबसेट B है, तो अगर हम इसकी यूनियन लेते थे A यूनियन B, तो वो मेरे पास B आता था सुपर सेट। लेकिन इंटरसेक्शन जो है वो सबसेट आती है। जैसे A सबसेट B का है, तो इसकी इंटरसेक्शन लूँगी A इंटरसेक्शन B, तो वो A आएगा। इसका मतलब ये A वाला जो पोर्शन है ये शेडिंग एरिया। लाइक इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल देती हूँ आपके सामने। A इज इक्वल टू 1 2, B मेरे पास है 1 2 3। यहाँ से देखें कि A सबसेट B का बन रहा है। जब इनकी मैं इंटरसेक्शन लूँगी, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ से देखें 1 दोनों में कॉमन है, 1 लिखेंगे। 2 दोनों में कॉमन है, 2 लिखेंगे। 3 कॉमन नहीं है, 3 एक में है, तो 3 को हम लोग एक दफ़ा लिखेंगे। तो यहाँ से देखें जो इसकी इंटरसेक्शन आई है वो A के इक्वल आई है। इसका मतलब है कि जो इंटरसेक्शन है वो मेरे पास सबसेट आती है। अगर ये वाला केस आ जाता है कि B सबसेट आ जाता है A का, तो देन A इंटरसेक्शन B आएगा B के इक्वल। वेन डायग्राम से इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये A है, ये B, तो इसका ये वाला शेडिंग एरिया जो है ये आएगा, ये इसकी इंटरसेक्शन है। आगे बात आ जाती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरसेक्शन का ऑर्डर ये आया। जैसे हम सेट का ऑर्डर जो है वो देखते हैं, वो चेक करते हैं, इसी तरह हम लोग इंटरसेक्शन का भी ऑर्डर चेक कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। जैसे ये वाला केस मैंने आपसे डिस्कस किया, अब A सबसेट B का आता है, तो मेरे पास A इंटरसेक्शन B इक्वल आएगा A के। इसका मतलब है जितने नंबर A सबसेट है B का, तो इंटरसेक्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, जितने A में होंगे। इंटरसेक्शन का ऑर्डर क्या आएगा, जितना A का ऑर्डर होगा उतना ही इंटरसेक्शन का ऑर्डर होगा। यहाँ से देखें A का ऑर्डर था 1 2, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, इंटरसेक्शन में कितने आए हैं 2। सेम एज इट इज जैसे B सबसेट A का है, तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन का ऑर्डर किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ B के। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में आएंगे उतने ही इंटरसेक्शन में हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। आगे बात आ जाती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे यूनियन की प्रॉपर्टीज थी, सेम एज इट इज यहाँ पे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। जैसे रियल नंबर में था कि दो रियल नंबर को अंडर बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करें, उनकी तरतीब चेंज करके भी ऑपरेट करें, उनका आंसर सेम आता है। जैसे दो रियल नंबर है, अगर मैं लिखती हूँ ए बी इज इक्वल टू बी ए या ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये रियल नंबर के लिहाज से है, रियल नंबर के लिहाज से। यहाँ पे हमारे पास सेट्स हैं, तो सेट्स में हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन के लिहाज से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, लाइक कम्यूट हो रहे हैं एलिमेंट, सेट्स जो है वो आपस में कम्यूट हो रहे हैं। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपके पास तीन सेट है, आपने क्या किया, पहले दूसरे और तीसरे सेट का इंटरसेक्शन लिया, उसका जो आंसर आया उसका पहले के साथ इंटरसेक्शन ले। फिर आप क्या करें, पहले और दूसरे सेट का इंटरसेक्शन ले, जो उसका आंसर आता है उसका तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन ले, तो दोनों का आंसर सेम आता है। ये होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिहाज से ये इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी भी इसकी होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस करनी है। इसके साथ साथ जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी जो है वो सॉल्व करने हैं, वो भी डिस्कस करने हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन है इस तरह गुजरा वाला बोर्ड के फर्स्ट ईयर के पेपर में आया वाला। सो आए चलते एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका एक पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है। इसमें कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन वाला जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको यूनियन के लिहाज से इसकी वेरीफाई करवा दी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उस वाले लेक्चर में। आज वाले लेक्चर में हम लोग जो है वो इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई करेंगे। इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का आपको पता है क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, वो किसके इक्वल है? ए है 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन में आपको बताया कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स दोनों में होते हैं, वो आते हैं। सबसे पहले देखो कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो दोनों में कॉमन है। 1 2 3 1 2 3 इसमें नहीं है, 4 वाला एलिमेंट यहाँ पे है। नेक्स्ट चेक करें 5 इस सेट्स में नहीं है, 6 8 10 वो वाला इस सेट में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो है 4। नेक्स्ट इसके राइट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए, बी वाला सेट पहले लिखेंगे 4 6 8 10 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखें ये भी दो सेट हैं, इन दोनों सेट्स में कौन सा नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन है? सिर्फ 4 वाला। बाकी दोनों सेट्स के एलिमेंट आपस में डिफरेंट है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 4। आप चेक करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो हमारे पास आया वो दोनों का सेम है। इसका मतलब क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो गई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाइड। ये वाला जो क्वेश्चन है इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो सेम एज इट इज आपने इन स्टेप्स को फॉलो करके करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि आप लोगों ने वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एक पार्ट मैंने आपके सामने करूंगी, इसके रिमेनिंग पार्ट जो है वो सेम आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर करने हैं। बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड ले, आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रिक्वायर्ड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सबसे पहले रिक्वायर्ड है बी इंटरसेक्शन सी। आप लोग मैथ में सबसे पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, पहले बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। बी और सी की इंटरसेक्शन लें, आप ये चेक करें कि इन दोनों सेट्स में कौन सा एलिमेंट जो है वो कॉमन है, वो सिर्फ 0। अब इसकी इंटरसेक्शन आ गई। अब इसकी इंटरसेक्शन क्या करना है? आपने ए के साथ इसकी इंटरसेक्शन ले लिया इसके आंसर की। ए क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट की इंटरसेक्शन लो वो एम्प्टी आएगा। इसका मतलब ये क्या आ गया? एम्प्टी, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व होगी। अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
सबसे पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए और बी की हम लोग ने इंटरसेक्शन लेनी है, एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है उसका सी के साथ लेंगे। सी क्या है, 0 1 2, ये भी एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गई है, एम्प्टी। अब चेक करो कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया और जो राइट हैंड साइड का आंसर आया दोनों सेम है, दोनों सेम है। इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है, तो हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई कर गई है। इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो भी आपने सेम एज इट इज़ इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके कर लेने हैं।